अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि अदावत का अमल है। ये अमल आप सिर्फ जायज़ मकसद में इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ मकसद में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अदावत का मतलब यह है कि जैसे किसी का नाजायज़ ताल्लुक़ है, नाजायज़ ताल्लुक़ जैसे कि किसी लड़के का किसी लड़की से नाजायज़ ताल्लुक़ है, या किसी शौहर का किसी गैर औरत से कोई नाजायज़ ताल्लुक़ है, या इस तरह का कोई भी ताल्लुक़ जो कि नाजायज़ है, शरीयत के हिसाब से नाजायज़ है, उस ताल्लुक़ को आप इस अमल के ज़रिए से ख़त्म कर सकते हैं। ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त और आज़मूदा अमल है। जो लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत अमल किए हैं, हमारा अदावत का काम नहीं होता, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। इस अमल को सिर्फ़ एक बार आप इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप अमल की तरतीब देखें कि किस तरह से आपने ये अमल करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, ये खाकी चाल से नक्श लिखा हुआ है। ये नक्श खाकी चाल से लिखा हुआ है और इसके नीचे जो आयत लिखी हुई है वह अलकैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा इला यौमिल क़ियामा, इसी आयत का ये नक्श है। यानी कि इस आयत के जो अदद हैं उन्हीं अदद का ये नक्श लिखा हुआ है। आप इस आयत को हटाकर भी इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस नक्श के नीचे इस आयत को लिखकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप इस तरह से लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ये फ़ौरी तौर पर काम करेगा। और अगर आप खाली नक्श इस्तेमाल करेंगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा कम काम करेगा। तो इसलिए आप इसी तरह से इस नक्श का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आप दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अदावत का अमल करते हैं, कोई भी हम अदावत का अमल कर रहे हैं, तो हमको ये इल्म होना चाहिए कि अदावत का अमल करने के लिए या अदावत की तावीज़ लिखने के लिए किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये इल्म आपको होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे ये नक्श है, ये खाकी चाल से लिखा हुआ है, ये आतिशी बादी आबी चाल से नहीं लिखा हुआ। ये जो नक्श जो लिखा हुआ है ये खाकी चाल से लिखा हुआ है। आप इसको यहाँ से भरना शुरू करेंगे। 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118। आपने 1117 नहीं लिखना, आपने सातवें खाने से एक बढ़ा देना है। 1118, 1119, 1120। इस तरह से आप ये नक्श लिख लेंगे और इसके नीचे ये आयत लिख देंगे और जिनमें आपने अदावत करानी है उसका नाम, उसकी माँ का नाम अला बुग़्ज़, फिर दूसरे शख्स का नाम फ़ला बिन फ़ला, फिर आप नीचे लिखेंगे शदीद अदावत हो। इस तरह से आपने ये नक्श लिखना है। लेकिन नक्श लिखने की तरतीब क्या है? जब आप ये नक्श लिखेंगे तो आप इसको ज़मीन पर बैठकर लिखेंगे और बेहतर है कि आप कोई काला कपड़ा ज़मीन पर बिछा लें, काले कपड़े के ऊपर बैठ जाएं और उसके बाद ये नक्श लिखें। और एक अहम बात, अगर आपने फ़ौरी तौर से असर देखना है कि हाँ आज मैं ये तावीज़ दफन करता हूँ, कल या परसों में मुझे इसका रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए, तो आपको ये नक्श बनाते वक्त अपने मुंह में कोई कड़वी चीज़ रख लेनी है। जैसे नीम के पत्ते आप अपने मुंह में रख सकते हैं, या नीम की कोई डंडी आप अपने मुंह में रख सकते हैं, उसको चबा सकते हैं। बेहतर है कि आप नीम के पत्तों को चबाते रहें और ये नक्श लिखते रहें। और एक अहम बात, आप इस नक्श को नीम की कलम बनाकर भी लिख सकते हैं। नीम की कलम बनाकर आप इस नक्श को लिखें और इसको काली स्याही से इस नक्श को लिखें। नक्श इसी तरह से लिखें जिस तरह से आप देख रहे हैं, काली स्याही से इस नक्श को लिखें। आप नक्श लिखेंगे तो एक बात का आप ख्याल रखें कि आपका मुंह जुनूब की तरफ होना चाहिए, यानी कि जुनूब की तरफ आपका रुख होना चाहिए। और आप इस नक्श को लिख लें और नक्श लिखने के बाद आप इसके ऊपर ये जो आयत है, इस आयत को 101 मरतबा पढ़कर इस पर दम कर दें। 101 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर दम कर दें। 101 मरतबा पढ़ने के बाद जिन दोनों में आपने दावत करानी है, अगर आप उनका नाम ले लें तो बेहतर है, और अगर नाम ना लें तो भी कोई मसला नहीं, आप इस नक्श के ऊपर दम कर दें 101 मरतबा पढ़कर। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना ये है कि जो आपने काला कपड़ा बिछाया हुआ है, आप उसमें से थोड़ा सा काला कपड़ा लें और इस नक्श को उस काले कपड़े में फोल्ड कर कर किसी कब्रिस्तान में दफन कर दें। कब्रिस्तान में अगर आप दफन करें तो किन्हीं दो पुरानी कब्रों के दरमियान इसको दफन करें, सरहाने की तरफ। और अगर कब्रिस्तान में आप इसको दफन नहीं करते तो किसी शमशान में आप इसको दफन कर दें। और अगर कोई शमशान भी वहाँ नहीं है तो आप इसको किसी गंदी नदी के आसपास इसको दफन कर दें, किसी गंदे नाले के आसपास आप इसको दफन कर दें। बहरहाल के गंदगी इसके ऊपर ना आए, इस चीज़ का आपको इल्म होना चाहिए। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि गंदगी इस नक्श के ऊपर ना आए।
और अगर ऐसा नहीं है तो आप फिर किसी भी दरिया के आसपास इसको दफन कर सकते हैं। और अगर दरिया भी नहीं है तो आप किसी कांटेदार दरख्त की जड़ में इसको दफन कर दें, या आप इसको नीम की जड़ में दफन कर दें, या आप बेरी के पेड़ की जड़ में आप इसको दफन कर दें। आप किसी भी कांटेदार पेड़ की जड़ में भी दफन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये 100% काम करेगा। आप इस अमल का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि आप ये अमल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए आप इस अमल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप जब इस तरह से इस नक्श को बनाएंगे, इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने बताया है, तो इंशाअल्लाह ये काम करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।